साहिबन की सतनाम। साहिबन की सतनाम। तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार दया से यमुनानगर जटलाना में ये मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। ये जल्दी किसी के समझ में नहीं आता। इसको समझने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा विवेक की जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा विवेक। और ये विवेक हमें कहाँ मिलता है? ये हमें सत्संग से ही मिलता है। कहते भी हैं बिन सत्संग विवेक ना हुई। क्या है ये विवेक? सत्य और असत्य का निर्णय करने की शक्ति को विवेक कहते हैं। क्या सच है और क्या झूठ है, इसका फैसला करने वाली शक्ति को विवेक कहते हैं। तो आज मालिक से अरदास करेंगे कि जहां तक भी आवाज आ रही है, हर जीव हंस की विवेक, हर मालिक का हंस विवेकी हो और अपने जन्म मरण से छुटकारे का क्या साधन है इसको समझ सके और उसको अपना के जन्म मरण के बंधन से परे हो जाए। आज का सत्संग इसी विषय पे होगा कि हमें अपना जन्म और मरण अगर खत्म करना है तो कैसे खत्म होगा, आखिर वो जरिया क्या है जिसके द्वारा हम बार बार जो पैदा हो रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, ये सब खत्म हो जाए, हम इस संसार से सदा के लिए निकल जाएं। आज इसी पर प्रकाश डाला जाएगा। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सदगुरु मदन पति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सदगुरु विराटपति साहेब की, कलिनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आई हुई संगत की, इनके माता पिता की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बन सकता हूं। तो आज तक जितने भी संत महात्मा इस दुनिया में आए, देखने में लगेगा कि बहुत बहुत सारे महात्मा आए। शायद इनका ज्ञान अलग अलग हो, इसीलिए हम सब अलग अलग हो गए हैं। गुरुद्वारे वाले बाबा नानक को फॉलो कर रहे हैं, रविदास जी वाले रविदास जी को फॉलो कर रहे हैं, तुकाराम जी वाले तुकाराम जी को फॉलो कर रहे हैं, दादू जी, पंटू जी, नाभा जी, घीसादास, घासीदास महाराज, गरीबदास जी महाराज, अन्य अन्य संतों के पीछे लोग लगे हुए हैं। और देखने में लगता है कि शायद ये सब अलग अलग ज्ञान लेके बैठे हैं, और ये सच भी है। जितने भी पंथ हैं, जितने भी धर्म बने हुए हैं, ये सब अलग अलग ज्ञान लेके ही चल रहे हैं, तभी तो ये एक नहीं हो पा रहे हैं। अगर ये सब एक ज्ञान लेके चलते तो सब एक हो जाते हैं। अब बाबा नानक, कबीर साहब, रविदास जी महाराज, मीराबाई, सैन, नाई, ये जितने संत थे एक ही समय में हुए, और ये एक ही ज्ञान को फॉलो करते थे। सारे संत इस दुनिया में जितने भी हैं एक ही ज्ञान को फॉलो करते हैं, लेकिन उनके फॉलोअर, उनके शिष्य अलग अलग पंथों में, अलग अलग धर्मों में भटके रह जाते हैं। कारण क्या है? कारण केवल एक है, अज्ञानता। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे जो प्रथम गुरु आचार्य हैं उनका असली मकसद था क्या, उनके पास ज्ञान था क्या। उस ज्ञान के ना होने के कारण वो अलग अलग तरीकों में, अलग अलग मंत्र जापों में, अलग अलग विधियों में, अलग अलग जितने भी सिस्टम बनते हैं सब में अलग अलग हो जाते हैं।
अब एक कैसे होंगे? एक तब होंगे जब हमें ये पता लगेगा कि ये सारे महात्मा जितने भी हैं, जितने भी पंथ दुनिया में चल रहे हैं, ये सब एक ही परमात्मा को फॉलो करते हैं, एक ही परमात्मा को ये पूजते हैं और एक ही परमात्मा की बंदगी करना सिखाते हैं। हम तब एक होंगे। लेकिन वो परमात्मा है क्या, कैसे मिलेगा, वो रहता कहाँ है, जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी तब तक कोई एक नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि अगर इस दुनिया में कोई परमात्मा है तो वो रहता कहाँ है। हिंदू कहते हैं वो स्वर्ग में रहता है, मुसलमान कहते हैं वो जन्नत में रहता है, सिख कहते हैं वो सचखंड में रहता है, और ईसाई कहते हैं वो हेवन में रहता है, यानी स्वर्ग में रहता है। सबने अपनी अपनी कल्पना को सामने रख लिया। ना तो किसी ने स्वर्ग देखा और ना किसी ने सचखंड देखा, ना किसी ने हेवन देखा और ना किसी ने जन्नत देखा। क्यों? उसको देखने का एक नियम बना दिया। क्या नियम बना दिया? कि अगर ये देखना है तो तुम्हें मरना पड़ेगा। मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे, नरक में जाओगे, मरोगे तो जन्नत में जाओगे, दोजख में जाओगे, मरोगे तो हेल में जाओगे, हेवन में जाओगे। जीते जी वाला खेल ही खत्म कर दिया। अब पूछो इन लोगों से, क्या मैं जीते जी स्वर्ग में जा सकता हूँ, देख सकता हूँ स्वर्ग? कहते जीते जी नहीं देख सकते। अरे मरने के बाद में आके बता नहीं सकता और जीते जी मैं देख नहीं सकता, तो मैं कैसे मानूं कि स्वर्ग नाम की कोई चीज है? लेकिन कहेंगे नहीं, ग्रंथों में लिखा है, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वर्ग मनवा तो दिया, नरक मनवा तो दिया, लेकिन आज तक कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो स्वर्ग नहीं गया। सब स्वर्ग ही भेज दिए। एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो नरक गया। जितने भी हिंदू धर्म में देखोगे आप, जितने भी कार्ड छपते हैं मरने के बाद, उन पे एक ही लाइन लिखी होती है, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मेरी माता जी का स्वर्गवास। एक ने भी नहीं लिखा कि नरकवास हो गया। भले दुनिया भर का सबसे गंदा बंदा हो, जीना आराम कर दिया उसने लोगों का, दारू पीता हो, मारता हो, कूटता हो, चोरी करता है, ठगी करता है, कत्ल भी कर चुका हो 2, 4, 5, 10, फिर भी वो जब चला जाएगा तो उसके नाम के आगे क्या लगा देंगे? स्वर्गवासी। तो नरकवासी कौन है भाई? नहीं समझ में आ रहा किसी के। क्यों? एक फॉर्मेलिटी बना दी है स्वर्ग और नरक। ठीक है, मर गया, लिख दो स्वर्गवासी। कौन जा रहा है देखने स्वर्ग में गया कि नरक में गया? ये मरते हुए पता लग जाता है स्वर्ग जा रहा है कि नरक जा रहा है। इसकी पहचान है। जब कोई जीव जाता है संसार से, अगर वो तड़पता हुआ जा रहा है, अगर वो रोता हुआ जा रहा है, अगर वो बिलबिलाता हुआ जा रहा है, अगर वो चीखता हुआ जा रहा है, अगर वो डरता हुआ जा रहा है, तो स्वर्ग नहीं जा रहा, भूल जाओ। और अगर वो अपने आनंद में जा रहा है, होके जा रहा है, पूरे होशो हवास में जा रहा है, बता रहा है तुम्हें कि मेरे जाने का टाइम हो गया, मैं निकल रहा हूं, तब समझ जाना कि अब वो स्वर्ग का अधिकारी है, नहीं तो नहीं। लेकिन हमारे ज्ञान में, इस मूल ज्ञान में, स्वर्ग और नरक दोनों में नहीं जाया जाता। ना तो तुम स्वर्ग में जाओगे और ना ही तुम नरक में जाओगे। हमारे यहाँ इन दोनों पे कांटा मार दिया जाता है, छोड़ दो दोनों को। कबीर साहब कहते हैं, अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं, और जिस भव से सब लोग डरते हैं, सो भय हमरे नानी। कहते हैं अज्ञानी को स्वर्ग नरक है। जो ये आस लगा के बैठा है मैं स्वर्ग जाऊंगा, नरक जाऊंगा, वो अज्ञानी है। और जो हरि जाना, जिसने हरि को जान लिया, वो ना स्वर्ग जाता है ना नरक जाता है। वो कहां जाता है? वो अपनी आत्मा में, अपने आत्म स्वरूप में, जिसे परमात्मा कहते हैं, उसमें समा जाता है। कौन समाएगा? जीव। ये जीव परमात्मा में समा जाता है जब उसे अपने परमात्मा का, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। यही गीता में समझाया गया है। लेकिन लोग समझ नहीं पाए, इसलिए मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में अपनी बनाई हुई बिल्डिंगों के आगे जाके खड़े हो जाते हैं।
गीता में क्या बताया गया कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। यानी उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। अध्याय 3 17वां श्लोक यही समझा रहा है कि ऐसा ज्ञान समझ लो जिसमें तुम अपनी आत्मा में रमण करो। अपनी आत्मा यानी अपने सच्चे स्वरूप में रमण करो, तब तुम्हारी मुक्ति होगी, तब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अपनी आत्मा में रमण करे तो करे कैसे? आत्मा का नाम सुना है ना सबने? सबने आत्मा का नाम सुना है? हाथ खड़ा करो जरा एक बार। सबने आत्मा का नाम सुना है? सबने? कितने घंटे रहती है आपके साथ आत्मा? 24 घंटे। 24 घंटे सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो? घर तो नहीं छूटी किसी की? सब लेके आए हो। ऐसा हो ही नहीं सकता ना लेके आओ। एक बार चेक कर लो है कि नहीं। चेक भी नहीं कर पाओगे अगर ना हो तो। टेढ़े होके गिर जाओगे जमीन पे, उंगली तक नहीं हिला सकते अगर आत्मा ना हो। इसी आत्मा को जानना हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसी आत्मा को समझना आत्म ज्ञान है। कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में नींद प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। उस समय हिंदू और मुसलमान ही थे। जब कबीर साहब आए तो काबा और काशी का नाम लिया गया। आज देखो दुनिया भर के धर्म बन पड़े हैं, दुनिया भर के मंदिर बन गए, दुनिया भर के धर्म स्थान बन गए हैं। और कौन जा रहा है वहां पे? जो आत्मज्ञानी नहीं है। जो आत्मज्ञानी नहीं है वही तुम्हें मंदिरों में, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में दिखाई देगा। वही ढूंढता फिर रहा है भगवान को कि कैसे भी कहीं भी मिल जाए। और जो आत्मज्ञानी हो जाता है वो ना जाता कहीं भी। उसके लिए गुरु ग्रंथ साहब में क्या बोला गया? हृदय नाम ध्याओ और घर बैठे गुरु पाओ। यानी हृदय नाम ध्याओ, नाम का ध्याओ यानी ध्यान करो। गुरबाणी हमें ध्यान की तरफ इशारा देती है। ध्यान करने को ही सिमरन करना कहते हैं। स्मरण करना, सिमरन करना, ध्यान करना, याद करना। लेकिन अज्ञानियों ने जाप करना बना दिया इसको। ये जितने अज्ञानी हैं इन्होंने भगवान को याद नहीं करवाया, इन्होंने उसका जाप करवा दिया। हिंदू है तो कहता है राम राम जपो, राधे राधे जपो। मुसलमान है तो कहता है अल्लाह अल्लाह जपो। सिख भाई है तो कहते वाहिगुरु जपो। ईसाई है तो गॉड गॉड हालेलुया हालेलुया जपो। ये जपना आत्मज्ञान नहीं होता। जपना आत्मज्ञान नहीं है। जपना क्या है? हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, जापानीज, चाइनीज, पुर्तगीज, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, इन भाषाओं के अक्षरों को जपना, ये जाप कहलाता है। हिंदुस्तान में हम लोग कौन से नाम जप रहे हैं? हिंदी के नाम। राम 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 राम, राधे 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 राधे, वाहे गुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई चाइना में बैठा हो चाइनीज नाम जप रहा होगा, कोई अमेरिका में बैठा हो अमेरिकी नाम जप रहा है, कोई अरब देश में बैठा अरबी नाम जप रहा है। हर इंसान दुनिया में नाम जप रहा है, बस इसीलिए परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पा रहा। अगर तुम परमात्मा को याद करने की जगह उसके नाम जपने लग गए, फिर तुम्हें परमात्मा कभी मिलने वाला नहीं है। जैसे पानी पीने की जगह तुम पानी के नाम जपने लग गए तो तुम्हें कभी पानी मिलने वाला नहीं है। तुम जपते रहो सारी उम्र, जल वाटर नीर तोए पानी, जल वाटर नीर तोए पानी, सारी उम्र जपते रहना।
पानी मिलने वाला नहीं है, प्यासे मर जाओगे। इसीलिए कह रहे हैं पानी पानी जपता जपता प्यासा ही मर जाएगा। तो क्या करना है? पानी पानी जपना छोड़ना है। और करना क्या है? पानी को ढूंढना है। पानी कहां है? तब बात बनेगी। नाम जाप छोड़ना है और वस्तु को ढूंढना है। कबीर साहब कह रहे हैं, अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। कहते हैं जो असली गुरु होता है वो कभी मंत्र जाप नहीं देता कि कोई मंत्र पकड़ा दे तुम्हें। असली गुरु क्या देता है तुम्हें? असली गुरु तुम्हें वस्तु की पहचान, वस्तु का ज्ञान देता है। मीराबाई कह रही है, पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। वो ये नहीं कह रही मेरे सतगुरु ने मुझे नाम दिया कोई जपने के लिए, वो जपने वाले नाम की बात नहीं कर रही है। वो कह रही है वस्तु अमोलक। पहली बात तो वो वस्तु की बात कर रही है, और वस्तु की कीमत कितनी है? अमोलक। कितने होते हैं जीरो अमोलक में? 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3। 1 लाख में, 10 लाख में, अब 1 करोड़ में भी समझ में आ जाएगा कितने होते हैं। लेकिन अनमोलक में कितने जीरो होते हैं? लगा के देख लो, तुम्हारा जीवन बीत जाएगा जीरो लगा लगा के, मर जाओगे जीरो लगा लगा के सारी उम्र, तब भी तुम अनमोलक को लिख ही नहीं सकते, जिसका मतलब है अनंत, इनफाइनाइट। लगा लो जीरो, कितने लगाने। उस वस्तु का ज्ञान दिया गया मीराबाई को, और वो वस्तु क्या है? वो कोई कृष्ण जी की मूर्ति नहीं है 20, 50, 100, 200 रुपए की। वो अनमोलक वस्तु क्या है? जो आपके पास भी है, जो मेरे पास भी है, जो हम सबके पास है। और उस अनमोलक वस्तु का नाम क्या है? आत्मा। कितने की आती है आत्मा? कभी खरीदी आत्मा किसी ने? शरीर खरीद लो कि आंख खरीद लो, कान खरीद लो, खाल खरीद लो, बाल खरीद लो। लोग बाल खरीद लेते हैं, गंजे लोग बेचारे। किडनियां खरीद लो, बिक जाती हैं। कोई कुछ भी खरीद लो बॉडी में, सब कुछ बिकता है। लेकिन कहो कि आत्मा खरीद लो, कहो तुम डॉक्टर से आप ऑपरेशन करो, कोई चिंता मत करना, एक आत्मा में लाके रखा खरीद के, ये चली जाएगी, ये डाल देंगे इसमें, डाल के दिखाओ। नहीं हो सकता। तो ये वस्तु क्या है? आत्मा ही वो वस्तु है जिसको पाना हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। एकमात्र। ये 2, 4, 5 लक्ष्य नहीं है जीवन के हमारे। सबके जीवन, इंसानी जीवन का एकमात्र लक्ष्य है उस आत्म देव को प्राप्त कर लेना, जो 24 घंटे तुम्हारे साथ है। एक भी सेकंड नहीं छोड़ता तुम्हें। अगर एक भी सेकंड उसने तुम्हें छोड़ दिया, पत्ते की तरह गिर जाओगे तुम जमीन पे। 24 घंटे तुम्हें सहारा दे रहा है वो, लेकिन तुम्हें उसके बारे में पता ही नहीं है। मरने वाली हालत हो गई। 70, 80, 90, 100 साल के लोग हो गए। पूछो जाके उनसे जरा, बाबा जी आप 100 साल के हो गए हो, आपको आत्मा के बारे में पता लगा कैसी होती है? वो क्या कहेगा? बेटा सुना तो है आत्मा नाम, लेकिन आज तक ना पता लगा होती कैसी है। क्यों नहीं पता लगा? कारण क्या है? कारण केवल एक है, हमें सतगुरु नहीं मिला। हमें वो गुरु नहीं मिला जो हमें आत्मा का ज्ञान समझा दे। हमें वो गुरु मिल गए जो हमें वेद पुराण गीता भागवत पढ़ा गए, हमें कुरान पुराण पढ़ा गए, हमें मंत्र जपवा गए, हमें तंत्रों में उलझा गए, हमें पूजा पाठ हवन यज्ञ में फंसा गए, सब कुछ करवा गए।
लेकिन आत्मा के बारे में कोई नहीं बता पाया। कृष्ण जी कहते हैं गीता में, हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। जो अपनी आत्मा को अपने जीवन काल में नहीं जान पाते, वो जन्म मरण में धक्के खाते हैं, लक 84 में जाते हैं, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सांप बिच्छू खटमल पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी। अभी एक जन्म मिला है इंसान का, इस जन्म को लेके लगा लो। और कैसे लगाएंगे? उस आत्म तत्व को जान के, जिसकी वजह से आप खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, गा रहे हो, बजा रहे हो, खड़े हो रहे हो, बैठ रहे हो। अगर आत्मा ना हो तो खड़े भी नहीं हो पाओगे, बैठ भी नहीं पाओगे, यहीं लेट जाओगे, लाश बन जाओगे 2 मिनट में। इसी आत्मा की वजह से तुम मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, चर्च जा रहे हो। इसी आत्मा की वजह से तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च बना रहे हो। बिना आत्मा के बना के दिखाए कोई? सारी मूर्तियां आत्मा की वजह से बन रही हैं, आत्मा की वजह से हर कार्य हो रहा है, लेकिन आत्मा को ही नहीं जान रहे तो बनेगा क्या? धक्के मिलेंगे लास्ट में, धक्के। तो कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, अगर तुम इस परम तत्व को जानना चाहते हो, अगर तुम इस आत्म राम को जानना चाहते हो, तो कहां जाओ? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है। जिसने अपनी आत्मा को जाना है, केवल वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करवा सकता है। और जिसने अपनी आत्मा को ना जाना, वो तुम्हें क्या आत्मा का ज्ञान करवाएगा? वो तुम्हें मंत्र ही पकड़ाएगा, जपले राम राम, जपले वाहेगुरु वाहेगुरु, जपले गॉड गॉड, जपले हरि हरि। वो मंत्र ही पकड़ाएगा तुम्हें, जो तुम्हें पहले से पता है। किसको नहीं पता राम भगवान का नाम राम है? किसको नहीं पता कि कृष्ण जी का नाम कृष्ण है? किसको नहीं पता कि वाहेगुरु नाम जाप है? सबको पता है, फिर भी वो चीज लेने जाते हैं जो पहले से पता है। मैं वृंदावन से राधे राधे मंत्र ले आया। अरे वृंदावन के बिना भी तुझे राधे राधे पता था, घर बैठ के जप लेता, क्या जरूरत थी जाने की? गुरु उसको बनाया जाता है जिसका ज्ञान तुम्हारे पास ना हो, जो पहले से जानता है कि इस गुरु जी के पास क्या है, और उसको भी पता है कि क्या है। क्यों गुरु बनाएगा भाई? तुम्हें कार चलानी आती है, तुम्हारे घर के सामने एक दुकान खुल गई, कार चलाना सीखो 5000 रुपए में, दोगे कभी 5000 उसको? तुम्हें खुद ही आती है, तुम क्यों दोगे? गुरु उसको धारण किया जाता है जिसका ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है, जिसे आत्मा का ज्ञान कहते हैं। तुम्हारे पास आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा है, उसका ज्ञान नहीं है। वस्तु है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु धारण करना पड़ेगा। मीराबाई ने उस गुरु को धारण किया। सोचो, आप मीराबाई की जात देखो क्या है, ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय, और उनके गुरु की जात देखो, हरिजन में बोला जाता है, हरिजन थे, शूद्र थे, ऐसे थे वैसे थे। अरे उसने जात पात छोड़ दी, किसके लिए? उस अनमोल वस्तु के लिए जो पहले से उसके पास है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है उसको, इसीलिए बोल रही है। कह रही है, पायो जीवे नाम रतन धन पायो, और वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। बड़ी कृपा हो गई मालिक की, जो मुझे सतगुरु मिल गए, उन्होंने मुझे मेरा ही ज्ञान दे दिया, मुझे कोई भगवान का नाम नहीं जपवाया। मीराबाई पहले से ही कृष्ण जी गोविंद गोविंद करती घूमती थी। अगर उससे ही उसको मुक्ति मिल जाए तो गुरु धारण क्यों करे? वो भी दूसरी जात का।
इसीलिए जहर पिलाया गया था उसको। जब ठाकुर ने देखा कि भाई हमारी रानी ने एक शूद्र को, जिसको हम घर में भी ना घुसने दें, जिसकी चप्पल भी बाहर उतरवा के अंदर घुसने दें, उसको गुरु बना लिया। अब जहर ही पिलाना था, फिर और क्या करना था। लेकिन मालिक की मौज देखो कि जहर का प्याला पीने के बाद भी नहीं मरी। ये भक्ति की शक्ति है, ये मालिक की मौज है। तो इसी प्रकार हमें क्या चाहिए, हमें भी ऐसा गुरु चाहिए जो हमसे मंत्र जंतर छुड़वा दे और हमें अपनी आत्मा का ज्ञान बता दे। मदन साहब कहते हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। जब तक तुम इन 52 अक्षरी मंत्रों को, इन 52 अक्षर नामों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक तुम्हें आत्मा का ज्ञान कभी नहीं मिल सकता। वो आत्मा का ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु ग्रंथ साहब में अंग नंबर 340 पे कबीर साहब की वाणी पढ़ो, क्या कहते हैं। 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। कहते हैं 52 अक्षर जोड़ जोड़ के दुनिया भर के नाम बना लिए भक्तों ने। भगवान राम का नाम दशरथ जी ने रखा था, उनके पिताजी ने, क्योंकि बाप ही बेटे का नाम रखता है। क्या नाम रखा? राम। एक ही नाम रखा था। और आज तुम गूगल पे देखो भगवान राम के 108 नाम, देखो लाइन लग जाएगी, लिस्ट बन जाएगी पूरी। हनुमान जी का नाम एक रखा था, हनुमान, उसकी माता पिता ने। अभी तुम गूगल पे सर्च करो हनुमान जी के 108 नाम, देखो पूरी लाइन लग जाएगी। अरे ये नाम किसने बना दिए भाई? कौन बना रहा है बैठा बैठा? इंसान। ये इंसान बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि इसके पास अक्षर है। अ आ इ ई उ ऊ का खा गा चा छा जा टा ठा डा पा पा पा, सारे अक्षर लेके बैठा है, दिन रात नाम ही बनाता जा रहा है। बताओ उससे क्या हो जाएगा? कबीर साहब समझा रहे हैं, कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का पूछे बिरला कोई। कहते हैं इंसान के द्वारा बनाए हुए जितने भी नाम हैं, इनको जपने से कभी किसी की मुक्ति नहीं हो सकती, कभी नहीं। मुक्ति किससे होगी? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जो अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं, जो अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, इस संसार से केवल वही मुक्त होते हैं। बाकी सब ये कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, शेर, बिच्छू, सांप, नाली के कीड़े, ये सब बने 84 लाख में भटकते रहेंगे। कबीर साहब समझा रहे हैं, 184 भटक के पौ पे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनियां भुगतान करने के बाद एक बार ये जन्म मिला है, एक बार। कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहन रखे हैं, कितने सुंदर सुंदर गहने पहन रखे हैं, कितने सुंदर सुंदर टोपियां पहन रखी हैं, जैकेट पहन रखी है। पता है क्यों? क्योंकि इंसान जन्म में आ गए हो, और जैसे ही इंसान जन्म पलटी मारेगा, शरीर छूट जाएगा, लोग जला देंगे, दफना देंगे, उसके बाद 84 में आ जाओगे। फिर 2 टांगे गायब हो जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? 4 आ जाएंगी। गाय के बछड़े बन गए 4 टांगे, बकरी के बच्चे बन गए 4 टांगे, कुतिया के बच्चे बन गए 4 टांगे। अभी 2 टांगे क्यों हैं? क्योंकि तुम्हारी माँ की भी 2 टांगे हैं। अभी 2 हाथ क्यों हैं? क्योंकि तुम्हारे माँ बाप के 2 हाथ हैं। समझो, जैसा गर्भ मिलेगा वैसा ही बालक बन के तैयार हो जाएगा। सांप के गर्भ में चले गए, सांप बन के निकल जाओगे।
हथनी के गर्भ में चले गए, हाथी बन के बाहर आ जाओगे। ऊंटनी के गर्भ में चले गए, ऊंट बन के बाहर आ जाओगे। चींटी के गर्भ में चले गए, चींटी बन के आ जाओगे। आज औरत के गर्भ में चले गए थे तो आदमी और औरत बन के आ गए। ये मत समझना कि तुम आदमी या औरत हो, ये मत समझना कि तुम आदमी हो या औरत हो। तुम आदमी और औरत इसलिए बने बैठे हो क्योंकि तुम्हारे माँ और बाप आदमी औरत है। कल को तुम ही कुतिया बन जाओगे, कुत्ता बन जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें माँ और बाप कुत्ता कुतिया मिल जाएंगे। इसी प्रकार बार बार 84 में जाके बार बार जन्म मरण का चक्कर काटते काटते एक बार इंसान जन्म मिला है और ये मिल चुका है। एवरेज लगा लो 70 साल। 70 साल में आप देखोगे कोई ना कोई निकल ही जाता है। अब 70 साल में से अपनी उम्र घटा लो, जितनी भी तुम्हारी है, 30 साल 35 साल तो आधी निकल गई, 40 साल 50 साल 60 साल तो बस थोड़ी सी बची है। इस थोड़ी सी को बचा लेना है। जितनी सी बची है ना, इसको लेके लगा ले। जितनी गई वो तो जाने दे, अब जो बची है उसको कैसे सफल करना है? आत्म ज्ञान को प्राप्त करके। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बहुत पूछ लिए, जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी तक भी ठिकाना नहीं मिला तो करे क्या? अभी तक भी वो निर्णय नहीं आई, वो साहस नहीं आया कि हम शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो। 90 साल का बूढ़ा भी कहता है मैं नहीं मरना चाहता, वो भी डॉक्टर के पास चक्कर लगाता फिर रहा है। समझो, कबीर साहब कहते हैं जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरता मरता जग हुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। कबीर साहब समझा रहे हैं इससे पहले कि तेरी मौत आ जाए तू अमर हो जा, अमर हो जा। हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का? अमर होना। हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है? अमर हो जाना। कैसे होंगे अमर? आप इतिहास उठा के देखो किसी भी राक्षस का। जब राक्षस भक्ति करता था, घनघोर भक्ति, कठोर भक्ति, और जब भगवान प्रकट होते थे तो पहला वरदान यही मांगता था। क्या मांगता था? हे भगवान मुझे अमर कर दो। और आजकल के आदमी के आगे भगवान आ जाए ना तो कहेगा मुझे 5000 बिटकॉइन दे दो, मुझे बड़े बड़े महल दे दो, मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियां दे दो। हमारा IQ केवल यहां तक ही सीमित हो चुका है कि ये दुनिया की सुख सुविधाएं मिल जाए तो हम बहुत बड़े हो गए। वो राक्षस हो गए जिसको हम कहते हैं अरे राक्षस है, वो राक्षस हो के इतना इंटेलिजेंट है कि भगवान से क्या मांग रहा है कि मुझे अमर कर दो, लेकिन गलत जगह मांग रहा है। मांग तो सही चीज रहा है लेकिन जगह गलत है। जिन लोगों से वो मांग रहा है वो खुद ही अमर नहीं है। क्या बोल के डाला जाता है उनको? अरे भस्मासुर, अरे महिषासुर, बहुत अच्छी भक्ति करी तुमने, बड़ा कठोर तप किया, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, बोलो क्या मांगते हो? भगवान मुझे अमर कर दो। अमर तो भाई हम नहीं है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अमर नहीं हो सकते, और कुछ मांगो। अब लगाता है दिमाग क्या मांगा जाए। एक ने तो इतना दिमाग लगा दिया, कहता है मैं धरती पे ना मरूं, आसमान में ना मरूं, मैं घर के बाहर ना मरूं, अंदर ना मरूं, मैं अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, मैं आदमी से ना मरूं, मैं जानवर से ना मरूं, मैं दिन में ना मरूं, मैं रात में ना मरूं। सोचो कितना दिमाग लगा दिया। क्यों? केवल अमर होने के लिए। यानी कान ऐसे नहीं तो ऐसे पकड़ना चाहता है, लेकिन कान वही पकड़ दिया उसने, सुई वही अटकी हुई है कि अमर हो जाऊं कैसे भी। वरदान दिया गया उसको, तथास्तु। उसके बाद
उसके बाद बीच वाली ऑप्शन में मार दिया गया उसको। ना धरती पे ना आसमान में, कहाँ मारा? जांग पे। ना घर में ना घर के बाहर, कहाँ मारा? चौखट पे। ना अस्त्र से ना शस्त्र से, किससे मारा? नाखून से। ना दिन में ना रात में, कब मारा? शाम को। तो ऐसे मारा गया उसको, लेकिन मारा सबको गया। अब कबीर साहब क्या कहते हैं कि मरना तो एक दिन पड़ेगा ही भाई। करना क्या है? मरने से पहले पहले अमर हो जाना है। कैसे अमर होंगे? अमर कैसे होंगे? क्या आज तक कोई अमर हुआ? किसी का नाम पता है जो अमर है? एक नाम पता होगा, कौन? हिंदू धर्म में कहते हैं हनुमान जी अमर है। केवल एक ही नाम आता है दिमाग में, हनुमान। राम जी को अमर नहीं बोलेगा कोई, ना कृष्ण जी को अमर बोलेगा। पैर में तीर लग गया था कृष्ण जी के, वहीं पे शरीर छूट गया। राम जी पानी में डूबे, वहीं पे शरीर छोड़ दिया, जल समाधि ली थी। राम और कृष्ण जी को अमर नहीं बोल रहा है कोई, लेकिन हनुमान जी को अमर कह रहा है। कारण क्या है? क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि हनुमान जी अमर है, लेकिन वैसे अमर नहीं जैसे तुम सोचते हो कि उनकी काया कभी मरेगी नहीं। काया पैदा हुई है तो मरेगी, ये नियम है, विधि का विधान है। इसको कोई नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं। भगवान नहीं तोड़ रहे हैं। अब वो अमर है तो कैसे हैं, इसको समझना पड़ेगा। अगर ये समझ में आ गया तो आप भी अमर हो जाओगे हनुमान जी की तरह, याद रखना। तो कैसे अमर होना है? एक ही फार्मूला है, उसको कहते हैं आत्म ज्ञान। एक ही फार्मूला है। अब आत्म ज्ञान होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो कि हम जो शरीर धारण करके बैठे हैं, कुछ लोग आदमी का और कुछ औरत का, ये शरीर है क्या? पहले ये समझ लो। तो ये शरीर क्या है? 5 तत्वों का पुतला। कौन कौन से 5 तत्व? सबसे ऊपर से चालू करते हैं। सबसे ऊपर क्या है? आकाश। उसके नीचे आ जाओ वायु, उसके नीचे आ जाओ अग्नि, उसके नीचे आ जाओ धरती, उसके नीचे आ जाओ जल। कहीं भी धरती नीचे है, जल ऊपर है, तालाब में, नदी में। और नॉर्मल ये धरती है, धरती के नीचे जल है। तो ये तत्व ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन ये लाइन में ऐसे खड़े हुए हैं। इन्हीं 5 तत्वों के बने हुए शरीर को हम धारण करके बैठे हैं। जैसे हम ये कपड़े धारण करके बैठे हैं, काला कपड़ा, पीला कपड़ा, लाल कपड़ा, गुलाबी कपड़ा। यानी मैं कोई और हूं, मैं कुछ और हूं, और जो मैंने धारण किया है वो कुछ और है। जैसे इस बोतल में जो पानी है वो इस प्लास्टिक की बोतल को धारण करके बैठा है, ऐसे समझ में आ जाएगा। इस बोतल के अंदर क्या है? पानी, और धारण क्या करके बैठा है? प्लास्टिक की बोतल। अब 2 चीजें हो गई यहां पे, एक हो गई बोतल प्लास्टिक की, एक हो गया पानी। इसी प्रकार यहां पर भी सेम फार्मूला लगेगा। यहां बोतल क्या है? ये 5 तत्व की देह। और पानी क्या है? ये है जीवात्मा। जीवात्मा ने ये कपड़े पहन रखे हैं, मिट्टी के, हवा के, पानी के, अग्नि के, आकाश के। यानी 5 तत्वों का शरीर इस जीवात्मा ने धारण कर रखा है। अब क्या करना है? अब ये जानना है कि मौत किसकी होगी, मरेगा कौन। तो वाणी क्या कह रही है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब जीव तो हो गया अविनाशी। अविनाशी यानी जिसकी कभी मृत्यु होती नहीं है। अब मृत्यु किसकी होगी? शरीर की। जिसको धारण किया गया है उसकी मृत्यु होगी, और जिसने धारण किया है उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। यानी ये पानी कभी नहीं मरेगा,
बोतल पक्का मरेगी। इसी प्रकार ये शरीर पक्का मरेगा और आत्मा कभी नहीं मरेगी। तो हम क्या हैं, हमें ये जानना है, क्या हम शरीर हैं, यानी कि क्या हम आकाश हैं, क्या हम वायु हैं, क्या हम अग्नि हैं, क्या हम धरती हैं, क्या हम जल हैं? बिल्कुल नहीं। ये 5 तत्व हैं, नाशवान तत्व हैं। और हम क्या हैं? हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, ये शरीर तो हमारे कपड़े हैं। एक दिन हम इन शरीरों को उतार देंगे, इन शरीरों को जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। लेकिन अर्जुन, ये शरीर तो मरेंगे, हम तुम कभी नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि हम तुम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं। लेकिन अपने आप को जानते नहीं हैं, इसलिए अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। मैं आदमी, मैं औरत, मैं बच्चा, मैं बूढ़ा, मैं जवान। जबकि हम ना आदमी, ना औरत, ना बच्चा, ना बूढ़ा, ना जवान, हम कुछ नहीं है इसमें से। हम क्या हैं? आत्मा। जैसे पंखे में करंट तो क्या हो रहा है? पंखा चल रहा है। पंखे के 3 पर हैं, पंखे के 3 पर हैं, करंट का पर नहीं है। पंखा गोल है, करंट गोल नहीं है। पंखा लाल पीला काला हरा गुलाबी है, करंट लाल पीला गुलाबी नहीं है। पंखा लोहे का है, करंट लोहे का नहीं है। इसी प्रकार ये शरीर आदमी का है, औरत का है, जवान है, बूढ़ा है, बच्चा है। लेकिन आत्मा, ये ना आदमी है, ना औरत है, ना बच्चा है, ना बूढ़ा है, ना जवान है। इस आत्मा को जानना अपने आप को जानना है। जिस दिन तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो गया, उस दिन तुम अपने आप को जान लोगे। और जब तुम ये जान लोगे कि मैं एक आत्मा हूं, उसके बाद कब मरोगे? कितने साल बाद मर जाती है आत्मा? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद, लाख साल बाद, करोड़ साल बाद, अरब साल बाद, पदम साल बाद, संख साल बाद? कभी नहीं। समय की भी मृत्यु हो जाएगी, समय खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी खत्म नहीं हो सकती। इसी आत्मा का ज्ञान करवाने के लिए सब संत इस दुनिया में आते हैं। सब संत, बाबा नानक आए, कबीर साहब आए, रविदास जी आए, जितने भी संत आप देखोगे, ये सब आत्मा का ही ज्ञान समझाने के लिए आ रहे हैं। बाबा नानक की वाणी क्या कहती है? आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। कहते हैं अगर राम को ढूंढना है तो किसी मंदिर में मत ढूंढना भाई। मंदिर में वो वाला राम मिल जाएगा जो खंडित हो जाता है। आज तुमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, कल को कोई हल्की सी भी उंगली तोड़ के चला गया या टूट गई गलती से, उसी राम जी की मूर्ति को उठा के मंदिर के बाहर रख दिया जाएगा। जो असली राम है वो कहां है? वो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। इसीलिए तुम्हारी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते तेरा परमात्मा कहां है? तुझ में है, लेकिन तुझे अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है, ढूंढेगा कैसे? इसलिए पहले अपना ज्ञान प्राप्त करना है कि मैं कौन हूं। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। इसी आत्मा का ज्ञान करवाने वाले को आत्मज्ञानी गुरु कहते हैं। तो आत्मज्ञानी गुरु क्या करवाते हैं? आत्मज्ञानी गुरु जाप यानी मंत्र, अजपा जाप यानी श्वासों का मंत्र, और अनहद नाद यानी कानों में उंगलियां डाल के सुनने वाली 5 धुनें।
इन सबको छुड़वा देते हैं, छोड़ दे। ये जितने मंत्र जप रहा है, ज्योत निरंजन ओंकार नारंकार सोहम सतनाम सतपुरुष अकाल पुरुष शब्द रूपी नाम राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड, जितने भी नाम जप रहा है भाई छोड़ दे, छोड़ दे इनको। जितने भी नाम श्वासों में जप रहा है, सोहम सोहम वो हम को हम वाहिगुरु अल्लाहु राम राम ओम ओम, जितने भी नाम जप रहा है सब छोड़ दे। कानों में उंगलियां डाल के बैठा है, कभी शंख की आवाज आती है, कभी घंटे की आवाज आती है, कभी मृदंग की आवाज आती है, कभी वीणा की आवाज आती है, कभी बांसुरी की आवाज आती है, छोड़ दे। माया है। क्यों? क्योंकि ये आवाजें बदल रही हैं। जहां पर बदलाव होता है, यानी सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हो गई, रात हो गई, जहां पर भी बदलाव हो रहा है वो माया है। ये शक्ल देखो, बच्चे थे छोटे से, बड़े होते 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 आज बूढ़े हो गए, काले बाल सफेद हो गए, मुंह में दांत थे खत्म हो गए, बदलाव हो रहा है, माया है। किसी की शक्ल का ध्यान नहीं करना है। कई गुरु अपनी शक्लों का ध्यान करवाते हैं कि देखो मेरी शक्ल देखो कैसी है, ऐसे ध्यान करना है, मेरी शक्ल का ध्यान करो, कभी मत करना। क्यों? कारण क्या है? माया है। वो शक्ल बदल रही है रोज। तुम काली दाढ़ी वाले बाबा जी से नाम लेके बैठे हो और काले बालों वाला बाबा जी का चेहरा ध्यान कर रहे हो और पता लगा 40 साल बाद बाबा जी के सारे बाल सफेद हो गए। तुम काले वाले ध्यान कर रहे हो, बाबा सफेद हो गए। यहाँ पे बदल रहा है, माया है, बिल्कुल नहीं करना है। कबीर साहब क्या कहते हैं? आवे जावे माया संतो, जो बदले सो माया संतो। ये आना जाना बदलना ये सब माया का खेल है, यही गीता में समझाया जा रहा है। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और दूसरा सत्य। अब असत्य क्या है? जो पल पल बदल जाए, जो बने और बिगड़े, जो जन्मे और मर जाए, वो असत्य है। यानी ये शरीर असत्य है, चाहे मेरा, चाहे आपका, चाहे किसी देवी देवता भगवान का। जो बदल रहा है, छोटा सा बच्चा बड़ा हो रहा बदल रहा है, छोड़ो इसको, ये माया है, छोड़ो इसको। तो कहते हैं एक असत्य है और एक सत्य। सत्य क्या है? जो कभी नहीं बदलता, जो सदा एक रस अखंड अविनाशी रहता है, जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है। वो क्या है? हे अर्जुन, वही सत्य है। और हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, उसी सत्य को प्राप्त करना, उसी सत्य को जान लेना। एक बार अगर हमने सत्य जान लिया तो दोबारा हम कभी असत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। समझ लो। तो इन्हीं 2 तत्वों का ज्ञान गीता में बताया गया और तत्वदर्शी संत की शरण में जाने का बोध कराया गया कि जाओ तत्वदर्शी संत की शरण में। ये मंत्र जपने वालों के चक्कर में मत पड़ जाना। मंत्र जपने वालों का वो हाल है कि पानी का गिलास पास में है और मंत्र जप के पानी पीना चाहता है। कबीर साहब कहते हैं परमात्मा तेरे पास है, परमात्मा तेरे पास है, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यानी परमात्मा हमारे पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है, 1 भी %। कैसे? जैसे दूध में घी है, कोई दो राय नहीं है, 101% उसी में है। नहीं है तो बता दो। दूध में ही घी है, लेकिन तुम्हें दूध में से घी निकालना ही नहीं आता, तो तुम्हारे लिए घी नहीं है।
तुम्हारे लिए घी नहीं है वो। दूध में घी किसके लिए है? जो निकालना जानता है। समुद्र में मोती है, तुम्हारे लिए नहीं है। किसके लिए है? जो समुद्र में गोता मार के मोती निकालना जानता है। मधुमक्खी का शहद है उसमें छत्ते में, तुम्हारे लिए नहीं है। किसके लिए है? जो उस छत्ते में से शहद निकालना जानता है, उसके लिए है। तुम्हारे घर में 100 फुट का खजूर है उसमें, पर तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें चढ़ना ही नहीं आता। किसके लिए है? जो चढ़ना जानता है। नहीं तो चिड़िया ही ले जाएगी ऊपर से ऊपर, तुम्हारे तक तो पहुंच ही ना पाए।